यह है संत रामपाल द्वारा लिखी ज्ञान गंगा। वो कमल जो फूल है उस पर ओम है और ये चिन्ह आप देखो तो शायद मुसलमान रो जो ईसाई धर्म रो हो सके शायद। तो तीनों धर्म रो ऊपर सार है ज्ञान गंगा। और देखो जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। जो है पूर्ण ब्रह्मा कबीर, पूर्ण ब्रह्मा यानी ईश्वर यानी पूरा परमात्मा। और ये कबीर देव इन्होंने यहाँ पर लिखा है कबीर देव। अच्छा, ये कबीर देव इन्होंने ये इसलिए लिखा है क्योंकि शायद किसी वेद में कबीर का जिक्र आता है। कबीर यानी कवि। अब संस्कृत में हम अगर लिखते हैं तो कबीर आता है, वो कवि होता है। इन्होंने इसका कोष्टक में वो कबीर देव कर दिया है, यानी ये कवि और आधा रह आता है यहाँ पर। और इनका नाम है कबीर। बल्कि अपने पूरे जीवन में कबीरदास जी ने कभी ये नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ। ये संत रामपाल है जिसका हरियाणा के पानीपत के धनाना गांव में इसका जन्म हुआ था। ये संत रामपाल जी महाराज अपने आप को तथाकथित संत कहता है। और ये संत अब अपने आप को संत कहता है, लेकिन पहले ये अपने आप को परमात्मा कहता था। वो इस किताब में लिखा हुआ है, इसका मैं आपको दिखाऊंगा। मैं आपको बता रहा हूँ, ये देखिए ये कबीर। बल्कि आप कभी भी कबीर जी की पुस्तक में ये कबीर नहीं देखोगे, कबीर ही देखोगे। ये कवि आधा रह आता है, वो कवि के लिए होता है। वो भी मैं आपको आगे जिक्र इसका करूँगा। ये देखिए ये है ऊपर कबीरदास जी ये अपने आप को परमात्मा बताता है। ये ज्ञान गंगा है। ये जो रिलीज़ की है इसने, ये सतलोक आश्रम जो इसका आश्रम था जहाँ से इसको पुलिस पकड़ कर ले गई थी। और वहाँ पर इस पर बहुत अनगिनत केस थे जहाँ पर 4 महिलाओं की लाश भी मिली थी। वहाँ पर दूध से नहाता था, ये दूध से नहाता था। और उस दूध जो इसके शरीर से वेस्ट आता था उसे खीर बनाकर ये अपने भक्तों को प्रसाद के रूप में देता था और कहता था कि मैं ही पूर्ण परमात्मा हूँ। ठीक है, ये सतलोक। फिर बाद में उसकी दीवार तोड़कर पुलिस घुसी थी, तो जो महिलाओं के जो नहाने और टॉयलेट जाने के बाथरूम थे वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, यानी ये महिलाओं को नहाते हुए देखता था। और इस पर बलात्कार के भी आरोप लगे थे। एक बबीता कर नाम की लड़की थी जिसके साथ ये रात को उसके कमरे में मिलता था। अब उसकी बात को हम छोड़ देते हैं, ऐसी घटिया इंसानों के प्रति हमारी नहीं है। हम केवल इस किताब की बात करते हैं। ये है भागवत गीता का श्लोक, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारते अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। मेरी थोड़ी सी संस्कृत कमज़ोर है, संभाल लेना। इसका इसने अनुवाद कर रखा है भारत, यानी वो ये भारत। लेकिन महाभारत कहती है कि हे अर्जुन, जब जब धर्म की हानि होगी तब तब मैं इस धरती पर अवतार लूँगा। ये है इसका अर्थ। लेकिन इसने क्या लिख रखा है, लेकिन ये क्या लिखता है, आप इसको पढ़िएगा गौर से, कि हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म में वृद्धि होती है तब तब ही मैं अपना अंश अवतार रचता हूँ, अर्थात उत्पन्न करता हूँ। यानी तब तब धर्म की हानि होती है, तब तब मैं अपना अंश है वो इस धरती पर उसको अवतार यानी सरजामी ये लिख रखा है। मुझे इतना पढ़ना नहीं आता ये। जैसे श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 4 श्लोक गीता में ज्ञानदाता ने कहा, ये यहाँ ज्ञानदाता यूज कर रहा है, यानी श्री कृष्ण जी ने कहा। ये नहीं लिख रहा है, ये ज्ञानदाता लिख रहा है कि जब जब धर्म घृणा उत्पन्न होती है तथा अधर्म वृद्धि होती है, तो मैं काल ब्रह्मा सर पुरुष है, ये
क्षर पुरुष है, अपने अंश अवतार सर्जन करता हूँ, अर्थात उत्पन्न करता हूँ अवतार। अच्छा, ये मैं अपने यानी ब्रह्मा कहता है, काल ब्रह्मा ये कहता है कि मैं अपने अवतार इस धरती पर भेजता हूँ। लेकिन भागवत गीता में कृष्ण जी ये कहते हैं कि श्री कृष्ण कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं इस धरती पर अवतार लेता हूँ। जैसे श्री रामचंद्र जी, जैसा कृष्णचंद्र जी काल ब्रह्मा। अब ये काल ब्रह्मा यूज करता है, उस जगह काल चक्र होता है, ये काल ब्रह्मा यूज करता है, काल चक्र होता है। ये यहाँ गलत शब्द यूज कर रहा है, ये काल ब्रह्मा, ये भ्रमित करने के लिए ऐसा शब्द यूज कर रहा है लोगों को। पृथ्वी पर उत्पन्न किया, यानी पृथ्वी पर उत्पन्न किया, ये क्यों यूज कर रहा है तुम्हें पता है? ये आगे बताऊंगा आपको, इसका अर्थ पता चल जाएगा आपको। पृथ्वी पर उत्पन्न किया जो स्वयं श्री विष्णु जी नहीं माने जाते हैं, यानी उत्पन्न किया जाता है वो विष्णु जी स्वयं नहीं है, यानी उत्पन्न किया। लेकिन हमें भागवत गीता कहती है कि भगवान श्री कृष्ण कहता है कि मैं जब जब धर्म की हानि होगी मैं विष्णु स्वयं अवतार लूंगा। मैं यानी विष्णु स्वयं अवतार लूंगा। नहीं आते, अपितु अपने लोक से अपने कृपा पात्र के पवित्र आत्मा को भेजते हैं। वे भी अवतार कहलाते हैं। कहीं कहीं पर 25 अवतारों का भी उल्लेख पुराणों में आता है। काल ब्रह्मा, फिर इसने काल ब्रह्मा का जिक्र किया। काल ब्रह्मा ये क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष है के भेजे हुए अवतार पृथ्वी पर बड़े अधर्म का नाश, कत्लेआम अर्थात संहार करके करते हैं। यह आपने देखा इसकी पुस्तक क्या लिखा हुआ है। अब आपको बताता हूँ, यहाँ आ जाइए। प्रत्येक युग में शिशु रूप में किसी सरोवर में कमल के फूल पर वन में प्रकट होता है। यानी ईश्वर, इसका कहना है कि ईश्वर कैसे प्रकट होता है? ईश्वर ऐसे प्रकट होता है, जो कृष्ण श्री राम थे वो ईश्वर नहीं थे। ये रामपाल कहना चाहता है कि प्रत्येक युग में शिशु रूप में किसी सरोवर कमल के फूल पर वन में प्रकट होता हूँ। वहाँ से निसंतान दंपति उठा ले जाते हैं। उसे फिर लीला करता हुआ बड़ा होता तथा आध्यात्मिक ज्ञान प्रचार करके अधर्म का नाश करता है। सरोवर के जल में कमल के फूल पर अवतरित होने के कारण परमेश्वर नारायण कहलाता है। ये बताता है, नारायण का संधि विच्छेद करता है नार प्लस आयन, लेकिन ये नार प्लस आयन नर प्लस आयन होता है नारायण। ठीक है, नार प्लस आयन यानी नारायण। अब नार का ये अर्थ बताता है जल, बल्कि जल का नीर का अर्थ होता है जल। ठीक है, तो ये जो नारायण है इसके हिसाब से निरायण होना चाहिए। ये नार प्लस आयन यानी नारायण। ये नार का अर्थ जल बताता है, बल्कि नीर का अर्थ होता है जल। जब चाहे साधु संत जिंदा के रूप में अपने सतलोक से पृथ्वी पर आ जाते हैं तथा अच्छी आत्माओं को ज्ञान देते हैं। फिर पुण्य आत्माएं भी ज्ञान प्राप्त करती है। पुण्य आत्मा भी ज्ञान प्रचार करके अधर्म का नाश करते हैं। वह भी परमेश्वर के भेजे हुए अवतार होते हैं। ये यहाँ पर खुद की बात कर रहा है, ये अपने आप की बात कर रहा है कि वो भी परमेश्वर के यानी खुद ईश्वर के अवतार होते हैं। ये देखिए कि इसने दोबारा पढ़िए आप। जब चाहे साधु संत जिंदा के रूप में अपने सत्य लोक से पृथ्वी आ जाते हैं तथा अच्छी आत्माओं को ज्ञान देते हैं। अच्छी आत्मा यानी रामपाल के भगत। और फिर वह पुण्य आत्माएं भी ज्ञान प्रचार करके अधर्म का नाश करते हैं और वह भी परमेश्वर के भेजे हुए अवतार होते हैं। ठीक है, ये फिर कबीरदास जी के बारे में बताता है, सतलोक से चलकर आए। ये फिर परमेश्वर कबीर, ये कबीर इसको बहुत चालाकी से यूज़ कर रहा है इस शब्द को। ठीक है,
बल्कि ये शब्द आपको कोई भी कबीरदास जी की अगर किताब मिलेगी उसमें ये शब्द आपको नहीं मिलेगा। ये फिर परमेश्वर यूज करता है, लेकिन कबीरदास जी ने अपने जीवन भर दास शब्द इस्तेमाल किया अपने जीवन में। अब यहाँ पर पढ़िए, बालक रूप में विराजमान कबीर परमेश्वर को देखा। बालक रूप में कबीर साहब जी ने कहा, हे शिव जी, इन्हें कहो एक कुंवारी गाय लाए, वह आपके आशीर्वाद से दूध देगी। यानी बालक, ये यहाँ पर आप पूरा पढ़ोगे तो कहते हैं कि कबीरदास जी ने 25 दिन तक कुछ आहार नहीं किया। अब जब बच्चा मिला है तो छोटा बच्चा है, कैसे आहार करेगा, मूर्खता वाली बात कर रहे हैं। फिर शिवजी को इनके माता पिता ने शिवजी को अरदास किया तो शिवजी प्रकट हुए और कबीरदास जी ने शिवजी को आदेश दिया। ठीक है, परमेश्वर को देखा। बालक रूप में कबीर साहब जी ने कहा कि शिवजी, सीधा ही शिवजी शब्द लिखा है इसने, देखो कितना बड़ा कबीर को ये मतलब कबीरदास जी को शिवजी का भगवान बता रहा है, ये सीधा लिख रखा है शिवजी। कहा, शिवजी इन्हें कहो एक कुंवारी गाय लाएं। साहब जी ने कहा, शिवजी इन्हें कहो एक कुंवारी गाय लाएं, वह आपके आशीर्वाद से दूध देगी। ऐसा ही किया। कबीर परमेश्वर के आदेशानुसार वो दूध देती थी। फिर परमेश्वर ये यूज करता है। यहाँ पर पढ़िए, परमेश्वर जिंदा महात्मा के रूप में मिले, उनका सचखंड सत्यलोक में ले गए तथा फिर वापस छोड़ गए। उनको आध्यात्मिक का ज्ञान दिया तथा अपनों से परिचित कराया। वह उस परमेश्वर सत्य पुरुष के अवतार थे। उन्होंने भी परमेश्वर से प्राप्त ज्ञान के आधार व अधर्म का नाश किया। और वह अवतार कौन कौन हुए, यानी कबीरदास जी ने इन लोगों को मतलब दर्शन दिए। किसको दर्शन दिए, ये अपने आप की बात कर रहा है। इसमें ये संतों की बात कर रहा है, ये संत है सभी। आदरणीय धर्मदास जी, आदरणीय मुकलदास जी, आदरणीय नानक देव, ये सारे हैं। ये इसको परमात्मा के अवतार मानते हैं। चलिए इनको छोड़ दीजिए, परमात्मा के अवतार है भी तो ठीक है। सत्य पुरुष वर्तमान में अवतार, यहाँ पर आइए, इसका सारा लेखा जोखा यहाँ पर है, इसको ध्यान से सुनिए। जो ये यहाँ से पढ़िए, जो सत्य साधना तथा तत्व ज्ञान का प्रचार परमेश्वर के पूर्व वक्त परमेश्वर के अवतार संत किया करते थे, जिसे आपसी प्रेम था, एक दूसरे के दुख में दुखी होते थे, ऐसा ही व्यक्ति की मदद करते थे। वही शास्त्र विधि अनुसार साधना तथा वह आध्यात्मिक यथार्थ ज्ञान संत रामपाल दास महाराज को परमेश्वर कबीर साहब जी ने प्रदान किया है। कबीरदास जी ने प्रदान किया है, यानी ये उसका अवतारी है। कबीरदास का ये अवतारी है, प्रदान किया। मार्च 1997 की बात कर रहा है। फाल्गुन मास की शुक्ल प्रथमा को के दिन 10 बजे जिंदा महात्मा के रूप में सतलोक, ये इसका आश्रम है, सतलोक में आकर संत रामपाल दास जी महाराज को सतनाम तथा सारनाम दान करने का आदेश देकर अंतर्ध्यान हो गए। यानी इसे ये कहता है कि कबीरदास जी उसे मिले थे और उसे ये सतनाम का वो सारनाम दान करके फिर चले गए। ये देखिए, वर्तमान में धरती पर वह अवतार संत रामपाल दास जी है। वर्तमान में धरती पर अवतार संत रामपाल दास जी है। अब घर घर में परमेश्वर के ज्ञान की चर्चा होगी, जहाँ गांव और शहरों में। ये पढ़िए, मुझसे तो ये पढ़ा भी नहीं जा रहा है। अच्छे निकमे, और ये किताब उस टाइम की है जब इसको जेल नहीं हुई थी। ये अपने सुखों के सुखों को वो चरम सुख के लिए अपने आप को सतलोक में बिठा रखा था उसने। धरती फाड़ के निकलता था ये बंदा लोगों को दिखाने के लिए। ये कहाँ से आई किताब मुझे पता नहीं, कौन देकर गया था, घर पड़ी थी। और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात ये थी कि ये मेरी रामचरित्र मानस के ऊपर पड़ी थी। तभी मैं सोचूं यार इतने बुरे दिन कैसे चल रहे हैं। बताओ, फ्री में बांट कर जाते थे, इनके पहले गुर्गे आते थे, अब तो शायद आए तो मैं इनको इतनी बुरी तरह से मारूं शायद पता भी नहीं चलेगा। और हम इससे ज़रूर मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। जय श्री राम।